औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक दरीना फरमाइश पूरी करने वाला हूँ। एक तावीज़ है मेरे पास, एक नक्श है, बिल्कुल देखने में मामूली सा है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ, मोहब्बत ही के लिए है। अगर ये तावीज़ बनाकर आप अपने पास रखते हो तो उसके बाद हर कोई आपसे मोहब्बत करेगा, हर कोई आपके हर बात को मानेगा, लेकिन जो बात आप मनवाना चाहते हैं वो जायज़ होनी चाहिए। इसमें ऐसा है कि अगर आप कोई किसी का नाम इसके ऊपर नहीं लिखते तो फिर ये आपके लिए है। आप इसको इस्तेमाल करोगे तो ये आपको हर किसी से मोहब्बत के लिए काम आएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपका कोई महबूब है, आपका कोई मतलूब है, उसको स्पेशली आप अपने सामने झुकाना चाहते हैं, अपनी बात उससे मनवाना चाहते हैं, तो फिर आपको इसके ऊपर नाम लिखना होगा। सिर्फ उसी का नाम लिखना है, उसकी वालदा का नाम लिखने की ज़रूरत इस तावीज़ में, इस नक्श में नहीं होती। ये नक्श मैं आपके सामने बनाऊंगा। ये उसका ग्राफ मैंने बना लिया है। ये देखें, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। उसके बाद इसमें आदाद और जो हुरूफ लिखने हैं वो लिखे जाएंगे और मैं आपके सामने ही लिखूंगा कि कैसे कैसे लिखना है। सब आपके सामने ही होगा। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब, अपने आज के तिलिस्म की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो दरमियान वाला खाना है, ये लंबा खाना, इसमें कुछ आदाद लिखेंगे। मैं आपके सामने ही लिखूंगा। ये देखें, सबसे पहले 7 लिखा जाएगा, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 5 लिखा जाएगा। इस तरह ये मुकम्मल हो जाएगा। ये जो राइट साइड वाला पहला खाना है, इसको फ़िलहाल हमने छोड़ दिया है, इसके लिए मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। और ये जो आगे खाली जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ हम लिखेंगे जीम जीम और जीम। ये 3 मरतबा यहाँ जीम लिखा जाएगा। फिर हम यहाँ आ जाएंगे, ये दरमियान वाले हिस्से में, यहाँ हम 2 मरतबा मीम लिखेंगे। ये 2 मरतबा मीम लिखा गया और इस तरह फिर इस जगह पे फिर हम 2 मरतबा मीम लिखेंगे। ये जगह मुकम्मल हो गई। अब ये दरमियान वाली जो ऐनक बनी हुई है, ऐनक की तरह जो आपको लग रही है, इसमें हम लिखेंगे शीन लाम और नीचे इसके आएगा ते, और आगे दूसरे हिस्से में एन जे लम और इसके नीचे लिखा जाएगा नून। इसी तरह से आपने इसको बना लेना है। अब ये आखिरी खाना हमारे पास बचा हुआ नीचे लंबा वाला, इसमें हम लिखेंगे अल-हुब, उसके बाद लिखा जाएगा ते। अब हमारे पास आखिरी 2 खाने बचे हैं दोस्तों, ये ऊपर वाला राइट साइड वाला और नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला। इसको आप अच्छी तरह देख लें और अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बनाना मुश्किल है तो यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आपने इन खानों में क्या लिखना है। अगर तो आपने ये सब के लिए बनाना है कि हर बंदा आपकी इज्जत और तकरीम करे, तो फिर तो ये आपका नक्श मुकम्मल है, इसमें आपने और कुछ नहीं लिखना। लेकिन अगर आप किसी के लिए स्पेशल बनाना चाहते हो कि कोई ख़ास आदमी या कोई ख़ास खातून या कोई ख़ास आपका मतलूब या ख़ास आपका महबूब आपका दीवाना हो जाए, तो आप इस खाने में उसका नाम लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ मतलूब। इस तरह से आप वहाँ उसका नाम लिख देंगे और इसमें खाने में जो नीचे है लेफ्ट साइड पे, इसमें आप लिखेंगे तालिब का नाम, यानी आप इसमें अपना नाम लिखेंगे। आप खातून हैं तब भी आप इसमें अपना नाम लिखेंगी और आपका जो मतलूब है आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे। इस तरह से ये आपका तावीज़ मुकम्मल हो जाता है।
अब ये बिल्कुल मुकम्मल है। इसको आपने अलग करना है इस पेपर को। ये पेपर आपके सामने मौजूद है। अब इसमें मुकम्मल तावीज़ बना हुआ है। अगर आपने जनरली करना है अपने लिए कि हर आदमी आपकी इज़्ज़त करे, एहतराम करे, तो आपको ताले मतलूब दिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई ख़ास आदमी आपके लिए आपसे मोहब्बत करे, आपकी हर बात माने, तो फिर ये दोनों खाने जो ऊपर और नीचे वाला है, ऊपर वाले खाने में आप तब मतलूब का नाम लिखेंगे और नीचे वाला जो लेफ़्ट साइड पे खाना है उसमें आप अपना नाम लिखेंगे। ये तावीज़ आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने इसको 2-3 कतरे इत्र के लगाने हैं, जैसे कि मैं तकरीबन हर वीडियो में आपको बताता हूँ। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। ये मेरे पास इत्र मौजूद है। ये चमेली का है। आप गुलाब का भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी इत्र आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने इसके ऊपर परफ्यूम नहीं लगाना। 2-3 कतरे, ये देखें, ये 2-3 कतरे इत्र के इसके ऊपर लग चुके हैं। और उसके बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने का तरीका मैं 12 पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन नए आने वाले दोस्तों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप इसको फोल्ड करते जाएंगे। इतना इधर से फोल्ड कर लिया, फिर हम इसको दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको इधर से छोटे रुख से फोल्ड किया जाएगा। ऐसे ये देखें, आपके सामने ही ये फोल्ड हो गया। इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको दोस्तों प्लास्टिक कवर करना है। प्लास्टिक टेप जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे नोट वगैरह जोड़े जाते हैं, या अगर वो आपको ना मिले तो आप ब्लैक टेप से भी जोड़ सकते हो, जो प्लास्टिक टेप इलेक्ट्रिक में काम आती है। उसके साथ अच्छी तरह इसको लपेट लेना है और चारों तरफ से लपेट देना है, बिल्कुल कहीं से इसमें पानी या पसीना वगैरह दाखिल ना हो पाए। उसके बाद आप इसको चमड़े में भी बनवा सकते हो, सोने में भी बनवा सकते हो, चांदी में भी बनवा सकते हो। वो आपकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई ये शर्त नहीं है कि आपने इसको लाजमी चांदी में बनवाना है। अगर चमड़े में भी ना बनवाएं तो आप इसको ग्रीन कपड़े में बांधकर उसमें डोरी डालकर इसको गले में पहन सकते हैं। गले में पहनना है आपने, या फिर आपने इसको अपने राइट बाजू पे बांधना है। दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से काम करने वाला तावीज़ है। ये गोके ये नूरी नहीं है, सिफली है, लेकिन इसके बावजूद इसको मुस्लिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, मुस्लिम के लिए भी मना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कुफरिया कलमात वगैरह नहीं है शामिल। इसको मुस्लिम भी यूज़ कर सकता है, नॉन मुस्लिम भी यूज़ कर सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये अमल काम करता है। आप एक दफ़ा बनाएं। और दोस्तों, मैं आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि इस तावीज़ को आपने कम से कम 41 दिन 41 डेज़ अपने गले में या बाजू पे पहनना है। ऐसा ना हो कि उससे पहले आप इसको उतार फेंकें। इसको 41 दिन तक पहनना है, चाहे आपका काम 1 दिन में हो जाए, चाहे आपका काम 2 दिन में हो जाए, लेकिन 41 दिन तक आप इस तावीज़ को पहने रहेंगे। तो दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद पर कि वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए परफॉर्म भी करेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।